नमस्कार साथियों, आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल निर्मल एस्ट्रोलॉजी में। साथियों, ज्योतिष को सीखने की श्रृंखला को आज आगे बढ़ाते हुए आज के इस वीडियो में हम ग्रहों की पंचदा मैत्री क्या होती है इसे जानेंगे। यानी ग्रहों की पंचदा मैत्री का निर्माण किस प्रकार होता है इसे हम अच्छे से समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं पंचदा मैत्री क्या है। और पंचदा मैत्री को समझने के लिए हमें 3 नियमों की आवश्यकता है, ये हमें आने चाहिए। तो सबसे पहला नियम कहता है कि ग्रहों की नैसर्गिक मैत्री को समझना, यानी हमें ग्रहों की नैसर्गिक रूप से जो ग्रह आपस में संबंध बनाते हैं वो हमें पता होने चाहिए। नैसर्गिक का मतलब यहाँ पे है कि प्राकृतिक रूप से जो ग्रह आपस में संबंध बनाते हैं, जो कि फिक्स्ड हैं ऑलरेडी, जो कि एक पहले ही स्थित हैं। यानी कि जो प्रकृति में ग्रह आपस में शत्रु भाव रखते हैं या मित्र भाव रखते हैं वो हमेशा फिक्स होते हैं। तो नैसर्गिक मैत्री हमें आनी चाहिए। अब ये किस प्रकार से कौन-कौन सा संबंध बनाते हैं ग्रह? मित्रता का बनाते हैं, समभाव रखते हैं और शत्रुता का बनाते हैं। इसी प्रकार ग्रहों की तात्कालिक मैत्री को भी हमें समझना चाहिए। यानी तात्कालिक मैत्री से यहाँ पे मतलब है कि जब किसी जातक का जन्म होता है उस समय जो ग्रहों की सिचुएशन है, स्थिति है, उस जातक की कुंडली में आती हैं, उस स्थिति में ग्रह आपस में क्या संबंध बनाते हैं, कौन-कौन से संबंध बनाते हैं, उसे हम तत्कालिक संबंध कहते हैं। और ये अलग-अलग कुंडली में अलग-अलग होता है, यानी अलग-अलग जातकों की कुंडली में ये तत्कालिक संबंध अलग-अलग तरीके से बनता है, जबकि नैसर्गिक संबंध हमेशा फिक्स होता है। तत्कालिक मैत्री में 2 प्रकार से संबंध बनता है, एक तो मित्रता का, एक शत्रुता का। अब यदि आपको नैसर्गिक मैत्री को और तत्कालिक मैत्री को समझना है तो हमने हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए आप, और वहाँ पे हमने नैसर्गिक संबंधों को अलग से और तत्कालिक संबंधों को अलग से अलग-अलग वीडियो में अच्छे से डिटेल में समझा रखा है। आप वहाँ से पहले इसे समझिए, फिर आप पंचदा मैत्री को समझिए, जिससे आपको अच्छे से ये समझ में आएगी। तो नैसर्गिक रूप से जब जो नैसर्गिक मैत्री है और तत्कालिक मैत्री के जब संयोग होता है तो उससे पंचदा मैत्री का निर्माण होता है। अब पंचदा मैत्री का निर्माण कैसे होता है ये देखेंगे हम। तो जैसे कि नाम से ही आप समझ में आ रहा होगा कि पंचधा मैत्री, यानी 5 प्रकार का संबंध जब ग्रह आपस में बनाते हैं उसे हम पंचधा मैत्री कहते हैं। तो 5 प्रकार का संबंध वो कौन-कौन सा संबंध है? एक है अति मित्र का, फिर मित्र का, फिर सम, शत्रु और अति शत्रु। इस प्रकार से 5 संबंध होते हैं ये। तो सबसे पहले हम देखते हैं अति मित्र। अब मित्र से भी अति, यानी कि मित्र से अधिक। तो ये कब होगा? जब नैसर्गिक रूप से ग्रह मित्र होंगे, वही ग्रह तत्कालिक रूप से भी मित्र बन जाए, यानी दोनों तरफ से, दोनों तरीके से ग्रह मित्र बन जाए। यानी नैसर्गिक रूप से जो ग्रह मित्र हैं, वही यदि ग्रह तत्कालिक रूप से मित्र बन जाएंगे तो वो अति मित्र की श्रेणी में आ जाएंगे पंचदा मैत्री में। इसी प्रकार अति शत्रु को भी आप समझ सकते हैं कि यदि जो नैसर्गिक रूप से शत्रु हैं, वही ग्रह यदि तत्कालिक रूप से भी शत्रु बन जाएंगे तो वह अति शत्रु की श्रेणी में आ जाएंगे। तो आशा करता हूं आपको अति मित्र और अति शत्रु तो समझ में आ गया होगा। अब मित्र को जब समझिए, यहाँ पे मित्र का मतलब ये है कि जो ग्रह नैसर्गिक रूप से समग्रह हैं, यानी ना तो शत्रु है ना ही मित्र है, तो जो ग्रह नैसर्गिक रूप से सम है, यानी प्राकृतिक रूप में समभाव रखते हैं, वही ग्रह यदि तत्कालिक रूप से मित्र बन जाएं, तत्कालिक रूप से मित्र बन जाएंगे तो वो ग्रह मित्र की श्रेणी में आ जाएंगे पंचदा मैत्री में। अब इसी प्रकार शत्रु को समझिए। जो ग्रह नैसर्गिक रूप से सम है, प्राकृतिक रूप से समभाव रखते हैं, यदि वो ग्रह कुंडली में शत्रु भाव में, शत्रु के का संबंध बना ले, यानी तत्कालिक रूप से वो शत्रु बन जाएं, तो वो शत्रु की श्रेणी में आ जाएंगे। यहाँ से ये चीज हमारी क्लियर होती है कि जब नैसर्गिक समग्रह जो ग्रह हैं वो यदि तत्कालिक मित्र बन जाएंगे तो मित्र बन जाएंगे पंचदा मैत्री में, और यदि वो नैसर्गिक रूप से समग्रह तत्कालिक रूप से शत्रु बन जाएंगे तो वो पंचदा मैत्री में भी शत्रु बन जाएंगे। अब
बचा समभाव, यानी पंचदा मैत्री में सम की श्रेणी बची। अब इसमें दो कंडीशन होती हैं, वो कौन कौन सी हैं? पहली कंडीशन, जो ग्रह नैसर्गिक रूप से शत्रु हो, प्राकृतिक रूप से शत्रु हो और कुंडली में वो मित्र बन जाएं, तत्कालिक रूप से मित्र बन जाएं, तो वो समभाव की श्रेणी में आ जाएंगे पंचदा मैत्री में। और यदि ग्रह नैसर्गिक रूप से मित्र बन जाएं, तो वो तत्कालिक रूप से यदि शत्रु बन जाएं, यदि कोई ग्रह नैसर्गिक रूप से मित्र है और यदि वो कुंडली में शत्रु बन जाए, तो वो सम श्रेणी में आ जाएंगे पंचदा मैत्री में। यानी शत्रु मित्र सम बन जाते हैं, आपको पहले भी ये पता है, मित्र और शत्रु सम बन जाएंगे। जैसा कि मैंने पहले अपने पिछले वीडियोस में भी आपको अच्छे से जब तत्कालिक मित्रता और नैसर्गिक मित्रता बताई थी, तो आपको ये चीजें समझाई थी। तो अब इसको हम किसी उदाहरण कुंडली पे अप्लाई करेंगे नियमों को, और फिर अच्छे से हमें पंचदा मैत्री समझ में आएगी। अभी हम आगे देखते हैं। तो इसको समझने के लिए मैंने पहले ही यहाँ पे नैसर्गिक मैत्री, यानी नैसर्गिक जो संबंध ग्रह आपस में बनाते हैं, उसका चार्ट, उसका टेबल यहाँ पे पहले ही दे दी है, जिससे आपको पंचदा मैत्री को समझने में काफी आसानी रहे। और तत्कालिक संबंध के नियम भी यहाँ पे लिखा है मैंने, यानी जैसा कि आप लोग जानते हैं, फिर से आपको एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, एक बार फिर से आपको याद दिला देता हूँ कि तत्कालिक संबंध कैसे ग्रह बनाते हैं। तत्कालिक संबंध में ये देखते हैं, जहां पे ग्रह बैठा होता है, मान लीजिए हम सूर्य को देख रहे हैं, तो जहां पे ग्रह बैठा होता है वहां से 3 घर आगे और 3 घर पीछे, ये आसान भाषा में हम समझ रहे हैं कि 3 घर आगे और 3 घर पीछे जो ग्रह बैठे होते हैं वो उससे मित्र बन जाते हैं। फिर से समझिए, तत्कालिक संबंध में जहां ग्रह बैठा है वहां से 3 घर आगे और 3 घर पीछे जो ग्रह बैठे होते हैं वो तत्कालिक संबंध बना लेते हैं, बाकी सभी शत्रु हो जाते हैं। तो यदि आप मित्र का पता लगा लेंगे तो शत्रु तो आपको समझ में आ ही जाएंगे। तो इस प्रकार तत्कालिक संबंध होते हैं। तो अब हम एक एक करके सभी ग्रहों के लिए पंचदा मैत्री चक्र बनाएंगे। तो सबसे पहले हम सूर्य को लेते हैं। अब सूर्य को यहाँ पे देखिए, नैसर्गिक संबंध में सूर्य चंद्रमा के साथ मित्रता में है। सूर्य नैसर्गिक जो संबंध है उसमें चंद्रमा के साथ मित्रता में है। तो अब इस कुंडली में तत्कालिक देखते हैं हम, तत्कालिक संबंध क्या है सूर्य का चंद्रमा से। तो 3 घर सूर्य से आगे देखिए, क्या चंद्रमा लिखे हैं? नहीं लिखे। 3 घर पीछे देखिए, चंद्रमा लिखे हैं? नहीं लिखे। तो कहाँ लिखे हैं? सूर्य से छठे भाव में चंद्रमा लिखे हैं, यानी 6-8 का संबंध है। तो ये तत्कालिक रूप से शत्रु हो गए इनके। तो जो ग्रह नैसर्गिक रूप से मित्र है और तत्कालिक रूप से शत्रु बन रहा है, तो मित्र और शत्रु यानी कि चंद्रमा सूर्य से समभाव बनाएंगे। पंचदा मैत्री की चार्ट में हम देखेंगे सूर्य से ये सम श्रेणी में लिखे जाएंगे चंद्रमा। फिर से हम अप्लाई करते हैं, मंगल और गुरु को लेते हैं। इस बार सूर्य से मंगल गुरु को लेते हैं, यानी नैसर्गिक जो संबंध है उसमें सूर्य से मंगल और गुरु मित्रता रखते हैं। अब तत्कालिक में देखते हैं तो सूर्य से ना तो 3 घर आगे गुरु मंगल लिखे हैं, यहाँ देखिए, ना ही 3 घर पीछे गुरु मंगल लिखे हुए हैं। मतलब 3 घर पीछे भी गुरु मंगल नहीं है, आगे भी नहीं है। तो यानी मित्रता में तो नहीं है, तो क्या बचे? शत्रुता में ही बचे तत्कालिक मैत्री में। तो तत्कालिक संबंध में सूर्य गुरु और मंगल के शत्रु हैं, शत्रुता रखते हैं। तो नैसर्गिक मैत्री में मित्र और तत्कालिक मैत्री में शत्रु। तो यहाँ पे आप देखिए, पहले भी आपको मैंने बताया था, नैसर्गिक रूप से मित्र और तत्कालिक रूप से शत्रु। तो क्या बने? सम श्रेणी बनी, जैसा कि चंद्रमा ने भी बनाई थी अभी। तो सूर्य मंगल और गुरु और मंगल दोनों के लिए सम श्रेणी में आएंगे। सूर्य इनको सम श्रेणी में रखते हैं। अब आगे देखते हैं, बुध के लिए निकालते हैं। अब सूर्य से बुध का संबंध यदि पंचदा मैत्री का निकाले हैं तो सूर्य बुध के साथ समभाव रखते हैं नैसर्गिक मैत्री में। और तत्कालिक संबंध क्या बनाते हैं? यहाँ पे देखिए, सूर्य से 3 घर आगे चलिए, 1 2 3, तो 3 घर यानी पहले घर में ही बुध लिखे हुए हैं, तो ये मित्रता में आ गए सीधे सीधे। यानी 3 घर आगे जो होंगे और 3 घर पीछे होंगे वो मित्र होते हैं, जैसा कि आपको पहले बताया मैंने। तो सूर्य से बुध मित्रता में आए, तात्कालिक मित्रता में आए और नैसर्गिक रूप से समभाव में आए।
तो जो ग्रह नैसर्गिक रूप से सम श्रेणी में आ रहा है और तत्कालिक रूप से मित्र आ रहा है, तो वो पंचदा मैत्री में कौन सा संबंध बनाता है? यहाँ पे देखिए, नैसर्गिक रूप से सम है और तत्कालिक रूप से मित्र बन रहे हैं बुध, तो मित्र श्रेणी में आएंगे। यहाँ पे सूर्य के साथ बुध का मित्र का संबंध बनेगा पंचदा मैत्री में। इस प्रकार हम पंचदा मैत्री को निकालते हैं। और फिर से आगे देखिए, सूर्य के लिए शुक्र और शनि दोनों को लेते हैं हम इस बार। तो आप देखिए, ये तो नैसर्गिक मैत्री में है ही है, सॉरी नैसर्गिक शत्रुता में आ रहे हैं, मतलब सूर्य और शुक्र और शनि के साथ नैसर्गिक शत्रु का संबंध बना रहे हैं। अब तत्कालिक रूप में देखें तो सूर्य कहाँ पे है? यहाँ पे है, और यहाँ से 3 घर आगे देखिए शुक्र और शनि हैं। शुक्र नहीं है पर शनि तो हैं। इसी प्रकार सूर्य के 3 घर पीछे देखिए शुक्र शनि है, शनि यहाँ पे आ गए और शुक्र पीछे आ गए 3 घर, यानी दोनों ही सूर्य के साथ तत्कालिक मित्रता में हैं और नैसर्गिक रूप से शत्रुता में हैं। तो नैसर्गिक रूप से शत्रु और तत्कालिक रूप से मित्र क्या बन जाएंगे? समभाव में आएंगे, यानी कि सूर्य के साथ शनि और शुक्र समभाव में आएंगे। तो इस प्रकार हम पंचदा मैत्री चक्र को बनाते हैं। अब किसी और ग्रह के लिए हम पंचदा मैत्री चक्र बनाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले है, अब हम चंद्रमा को लेते हैं यहाँ पे। तो जब चंद्रमा को लेंगे तो यहाँ से आप सूर्य बुध इनके नैसर्गिक मित्र हैं चंद्रमा के। तो आप यहाँ पे देखिए तत्कालिक रूप से ये क्या संबंध बनाते हैं, यानी चंद्रमा सूर्य और बुध के मित्र हैं, इसके साथ मित्रता रखते हैं नैसर्गिक रूप से। अब तत्कालिक रूप से यदि देखें तो आप देखिए चंद्रमा यहाँ है, यहाँ से 3 घर आगे सूर्य बुध नहीं लिखे, ना 3 घर पीछे देखिए सूर्य बुध नहीं लिखे, तो यानी ये तत्कालिक शत्रुता में है। चंद्रमा बुध और सूर्य के साथ तत्कालिक शत्रुता में है। इसी प्रकार यहाँ पे देखिए नैसर्गिक रूप से ये मित्र हैं, तत्कालिक रूप से शत्रु हैं। तो नैसर्गिक रूप से मित्र और तत्कालिक रूप से शत्रु क्या बने? समभाव में आए। तो सूर्य और बुध चंद्रमा के लिए समभाव में लिखे जाएंगे, ये देखिए आप। इसी प्रकार अब आगे देखते हैं कि चंद्रमा के साथ गुरु का किस प्रकार का संबंध है। यहाँ पे देखेंगे तो नैसर्गिक रूप से चंद्रमा गुरु के साथ समभाव रखते हैं, और तत्कालिक रूप से तो यहाँ पे देखिए चंद्रमा यहाँ पे है, तो यहाँ से 3 घर आगे गुरु हैं, बिल्कुल हैं, यानी कि तीसरे भाव में चंद्रमा से गुरुदेव लिखे हैं, तो ये तत्कालिक मित्र हुए। तो तत्कालिक रूप से मित्र हुए और नैसर्गिक रूप से सम श्रेणी में आए आपस में ये। तो नैसर्गिक रूप से सम और तत्कालिक रूप से मित्र तो क्या बने? जैसा कि यहाँ पे बताया था मैंने, नैसर्गिक रूप से सम, तत्कालिक रूप से मित्र। तो चंद्र गुरु के साथ क्या रखेंगे? मित्र व्यवहार रखेंगे पंचदा मैत्री में। तो यहाँ पे देखिए चंद्रमा के साथ गुरु मित्र व्यवहार रखेंगे, यहाँ पे ये देखिए। अब आगे देखते हैं चंद्रमा के साथ शुक्र को देखते हैं। अब शुक्र देखिए चंद्रमा कहाँ पे है? तत्कालिक रूप में यहाँ पे है, तो 3 घर आगे भी नहीं है शुक्र और 3 घर पीछे भी नहीं है शुक्र। शुक्र यहाँ पे है, तो यहाँ से क्या हुआ? मित्रता नहीं होगी इनकी, शत्रुता ही होगी, यानी तत्कालिक रूप से चंद्रमा शुक्र के साथ शत्रुता निभाएंगे। तो और नैसर्गिक रूप से ये समभाव है, तो नैसर्गिक रूप से सम और तात्कालिक रूप से शत्रु, तो क्या बनेंगे? यहाँ पे देखिए नैसर्गिक रूप से सम और तात्कालिक रूप से शत्रु, तो चंद्रमा शुक्र को शत्रु श्रेणी में रखेंगे। यहाँ पे देखिए आप, चंद्रमा ने शुक्र को शत्रु श्रेणी में रखा है। अब बाकी के ग्रह देखते हैं, तो कौन कौन से ग्रह बचे? मंगल और शनि, इन दोनों को लेते हैं एक साथ। तो मंगल और शनि दोनों चंद्रमा के साथ क्या है? समभाव में है, यानी चंद्रमा दोनों के साथ समभाव रखते हैं। तो तत्कालिक रूप से देखिए, तत्कालिक रूप से मंगल और शनि देखते हैं। 3 घर आगे हैं मंगल और शनि, जी बिल्कुल मंगल है, शनि नहीं है। 3 घर आगे और 3 घर पीछे देखिए, मंगल नहीं है शनि है, तो मंगल तो पहले ही आ गए 1 घर आगे, तो 2 घर पीछे शनि है। तो यानी चंद्रमा मंगल और शनि दोनों से तत्कालिक मित्रता रख रहे हैं,
और नैसर्गिक रूप से क्या रख रहे हैं, समभाव रख रहे हैं। यहाँ पे आपने देखा ही था। तो समभाव, तो नैसर्गिक रूप से सम और तत्कालिक रूप से मित्रता, तो मित्र श्रेणी में आएंगे मंगल और शनि। तो चंद्रमा के साथ मंगल शनि मित्र व्यवहार की श्रेणी में रखे जाएंगे। अब इस प्रकार हमने चंद्रमा के लिए देखा, पंचदा मैत्री चक्र। अब किसी और ग्रह के लिए देखते हैं। तो हम अब मंगल देव के लिए देखते हैं। यहाँ पे मंगल देव के लिए देखते हैं। तो मंगल से अब सूर्य के लिए निकालते हैं सबसे पहले। तो सूर्य के साथ मंगल की नैसर्गिक रूप से मित्रता है। मंगल देव सूर्य के साथ मित्रता रखते हैं नैसर्गिक रूप से। और तात्कालिक रूप से देखिए मंगल कहाँ है, यहाँ लिखे हैं। और यहाँ से सूर्य देखिए 3 घर आगे हैं, नहीं है। 3 घर पीछे देखिए, नहीं है। तो सप्तम भाव में है मंगल से सूर्य, तो यानी कि ये शत्रु हुए, तात्कालिक रूप से शत्रु हुए और नैसर्गिक रूप से मित्र हुए। नैसर्गिक रूप से मित्र और तात्कालिक रूप से शत्रु, यानी कि सूर्य मंगल की समभाव की श्रेणी में लिखे जाएंगे। यहाँ पे देखिए मंगल के समभाव की श्रेणी में सूर्य लिखे गए। देखा आपने, इस प्रकार से पंचदा मैत्री में आए ये। अब आगे देखते हैं, चंद्र और गुरु दोनों को एक साथ ले लेते हैं मंगल के लिए। अब देखिए मंगल कहाँ पे है, यहाँ पे है। तत्कालिक मित्रता में देखिए, क्योंकि नैसर्गिक रूप से तो ये मित्र होते ही हैं। मंगल चंद्र गुरु के नैसर्गिक रूप से मित्रता रखते हैं इनके साथ। तो तत्कालिक रूप में देखिए मंगल, तो गुरु और चंद्र दोनों 3 घर आगे हैं। चंद्र तो नहीं है लेकिन गुरु तो 3 घर आगे हैं। इसी प्रकार 3 घर पीछे देखिए तो चंद्रमा भी आ गए। तो यानी दोनों के दोनों क्या रखेंगे, तत्कालिक मित्रता रखते हैं मंगल के साथ। और यहाँ पे भी मित्रता रखते हैं। तो नैसर्गिक रूप से भी मित्र और तात्कालिक रूप से भी मित्र। तो आपको बताया ही था, नैसर्गिक मित्र हों और तात्कालिक मित्र हों तो वो अति मित्र बन जाते हैं। तो यानी कि मंगल देव गुरु और चंद्र को अति मित्र की श्रेणी में रखते हैं। इनके साथ ये अति मित्रता निभाएंगे। अब बाकी ग्रह के लिए देखते हैं मंगल का ही संबंध। तो बाकी ग्रह के लिए देखते हैं, शुक्र और शनि को ले लेते हैं। अब सबसे पहले हम शुक्र देवता को लेते हैं। तो शुक्र को देखिए मंगल के लिए 3 घर आगे देखिए शुक्रदेव हैं, जी नहीं। 3 घर पीछे देखिए शुक्रदेव, बिल्कुल नहीं। तो इनके लिए तात्कालिक शत्रु हो गए शुक्र, और नैसर्गिक रूप से ये समभाव रख रहे हैं। तो सम, नैसर्गिक रूप से सम और तात्कालिक रूप से शत्रु क्या बने, शत्रु बने। तो मंगल के साथ, मंगल शुक्र के साथ शत्रु भाव रखेंगे। अब आगे देखते हैं, शनि के लिए देखते हैं। तो शनि देव के लिए देखेंगे तो मंगल से 3 घर आगे हैं, नहीं है। 3 घर पीछे देखिए, बिल्कुल हैं। तो यानी तात्कालिक रूप से मित्रता रखेंगे मंगल शनि के साथ, और नैसर्गिक रूप से समभाव रख रहे हैं मंगल शनि के साथ। तो नैसर्गिक रूप से सम और तात्कालिक रूप से मित्र क्या बन जाएंगे, मित्र बन जाएंगे। यानी कि मंगल शनि के साथ मित्रता रख रहे हैं इस कुंडली में। और अभी आगे देखते हैं बुध के साथ मंगल का संबंध। तो मंगल यहां से देखिए आप, नैसर्गिक रूप से शत्रु हैं बुध मंगल के, यानी मंगल बुध को अपना शत्रु मानते हैं नैसर्गिक रूप से। अब तात्कालिक रूप से देखिए, तात्कालिक रूप से देखिए 3 घर आगे बुध हैं, नहीं है। 3 घर पीछे बुध हैं, नहीं है। ये तो इससे अष्टम भाव में है। यहां से अगर आप देखेंगे तो ये इनसे अष्टम भाव में लिखे हैं बुध, तो ये इनके लिए तात्कालिक शत्रु हो गए। तो दोनों रूप से शत्रु हो गए, यानी नैसर्गिक रूप से भी शत्रु हैं, तात्कालिक रूप से भी शत्रु हैं। तो अति शत्रु की श्रेणी में आ जाएंगे ये। तो बुध, मंगल बुध के साथ अति शत्रुता निभाएंगे। इस प्रकार हम पंचदा मैत्री को निकालते हैं। आशा करता हूं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ये सारी चीज। एक बार और हम एक एग्जाम्पल से और समझते हैं। मान लीजिए इसी कुंडली में हम शनि देव के लिए अब निकालते हैं। तो शनि देव के लिए यदि निकालें तो शुक्र और बुध दोनों को ले लेते हैं सबसे पहले शनि देव के लिए। एक काम करते हैं, पहले शुक्र को लेते हैं, शनि देव के लिए शुक्र को लेते हैं। तो 3 घर आगे देखिए
शुक्र नहीं है। 3 घर पीछे देखिए, शुक्र नहीं है। यानी कि नैसर्गिक रूप से तो शनि शुक्र के साथ मित्रता रख रहे हैं, पर तात्कालिक रूप से शत्रु हैं। तो मित्र और शत्रु, नैसर्गिक रूप से मित्र और तात्कालिक रूप से शत्रु क्या बने? समभाव में रखे। तो शनि ने शुक्र को समभाव में रखा, ये देखिए। अब बुध को देखते हैं। ये बुध हैं। बुध क्या है? शनि के नैसर्गिक रूप से मित्र हैं, और तात्कालिक रूप से देखते हैं शनिदेव कहाँ है? यहाँ है। यहाँ से 3 घर आगे देखिए, बुध है? नहीं है। 3 घर पीछे देखिए, बिल्कुल बुध हैं 3 घर पीछे। 3 घर पीछे के अंदर बुध आ रहे हैं, यानी शनि से 11वें भाव में है बुध। तो इनके मित्र हो गए, तात्कालिक रूप से मित्र बन गए ये, और नैसर्गिक रूप से भी मित्र बन गए। तो नैसर्गिक से भी मित्र, तात्कालिक से भी मित्र, यानी अति मित्र हो गए। तो अति मित्र की श्रेणी में शनि बुध को रखते हैं। अब इसी प्रकार बाकी के लिए देखते हैं। देखिए, इसी प्रकार बाकी के लिए देखेंगे। शनि गुरु के साथ देखिए, तो शनिदेव नैसर्गिक रूप से गुरु के साथ समभाव रख रहे हैं, और तात्कालिक रूप से 3 घर आगे भी नहीं, 3 घर पीछे नहीं है। कहां पे हैं? छठे स्थान में है। तो शत्रुता रखी, यानी कि तात्कालिक रूप से शत्रु हुए, नैसर्गिक रूप से सम हुए। तो ये शत्रु श्रेणी में रखेंगे पंचदा मैत्री में शनिदेव गुरु को। तो शत्रु श्रेणी में गुरु को रखा है इन्होंने। बाकी और ग्रह के लिए निकालते हैं। सूर्य चंद्र के लिए निकालते हैं। तो सूर्य देखिए, शनिदेव से सूर्य को देखते हैं पहले। तो 3 घर आगे देखिए, नहीं है। 3 घर पीछे बिल्कुल है सूर्य। तो तात्कालिक रूप से तो मित्र हो गए सूर्य शनि के, और नैसर्गिक रूप से शत्रु हो गए। तो मित्र, नैसर्गिक रूप से शत्रु और तात्कालिक रूप से मित्र किस भाव में आए? सम श्रेणी में आए। तो सूर्य को भी सम श्रेणी में यहाँ पे देखिए आपने, इन्होंने शनिदेव ने रखा। अब बाकी बचे चंद्र और मंगल, इनको दोनों को एक साथ ले लेते हैं हम। तो नैसर्गिक रूप से शनि के ये दोनों शत्रु हैं, और तात्कालिक रूप से अभी हम देखते हैं। तो तात्कालिक रूप से देखिए, अब 3 घर आगे 1 2 3, यानी कि मंगल हैं, मंगल तो हैं, और चंद्र भी हैं 3 घर आगे ही। तो मंगल चंद्र दोनों मित्र ग्रह की श्रेणी में आ गए। तो तात्कालिक रूप से मित्र का संबंध बनाया मंगल और चंद्र ने शनि के साथ। इसी प्रकार नैसर्गिक रूप से शत्रु बनाया। तो नैसर्गिक रूप से शत्रु और तात्कालिक रूप से मित्र बन गए ये। तो क्या कहलाएंगे? ये समभाव की श्रेणी में आ जाएंगे शनि की। तो पंचदा मैत्री में समभाव में आ गए। इस प्रकार हम पंचदा मैत्री का निर्माण कर सकते हैं। तो हमने आपको 2-4 ग्रहों के लिए इसको अप्लाई करके बताया नियमों को। आप इनको सभी ग्रहों के लिए, जो बचे ग्रह हैं, जैसा कि हमने बुध के लिए नहीं बताया, गुरु के लिए नहीं बताया, तो आप इन पे अप्लाई करके देखिए, इन नियमों को लगा के देखिए। और अगर आप इनको लगा पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपको अच्छे से नियम आ गया, इसका मतलब ये। यदि नहीं आ पाता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में हमें लिखिए, हम आपको एक बार फिर कमेंट बॉक्स में क्लियर कर देंगे। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। जो पर्पज है इस वीडियो का वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आप हमारे वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और कोई भी सुझाव यदि आपको हमें देना है, या कोई भी आपके मन में डाउट है, दुविधा है, तो आप हमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे नंबर्स पे आप हमें कॉल कीजिए और हमें बताइए उस चीज़ को। हम उसको अप्लाई करेंगे, उस सुझाव को आपको मानेंगे। और कोई भी चीज़ें यदि आपको अच्छी लगती हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में भी आप हमें कमेंट जरूर कीजिए। आप हमें जो भी आपका फीडबैक है आप हमें जरूर दीजिए। हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।